और यहाँ एक बात और नोट कर लीजिए, जब तबलीग की बात आती है तो हम कहते हैं साहब ये काम तो उलमा का काम है, ये तो जामिया सल्फिया में कोई पढ़ के आए, जामिया इब्न तैमिया में कोई पढ़ के आए, सनाबिल में कोई पढ़ के आए, उसका काम है। मैं कहता हूँ नहीं, ये गलत बात है। अल्लाह के नबी फरमाते बल्लिगू अन्नी वलौ आया, मेरी एक बात भी अगर तुम्हें पहुंची है तो तुम दूसरों को पहुंचाओ। तबलीग करना, सच्चाई की दावत देना, ये सिर्फ उलमा का काम नहीं है। आपको जितनी बातें पता है उतनी बातें अगर आप दूसरों को पहुंचा सकते हैं तो आप पहुंचाइए। इस्लाम की खिदमत आपको करना है। अगर आप दौलत वाले तो दौलत के ज़रिए कीजिए, अगर आप दिमाग वाले तो दिमाग के साथ कीजिए, अगर आप इल्म वाले तो इल्म के साथ कीजिए, अगर आपके पास ताकत है तो ताकत के ज़रिए आप कीजिए। अपनी एनर्जी और अपनी ताकत का इस्तेमाल आप दीन की खिदमत के लिए कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, व तवासौ बिल हक़्क़ि, दीन की तबलीग में आपका क्या रोल है? आज रात में जब बिस्तर पे सोने जाइए तो ज़रूर सोचिएगा। व तवासौ बिल हक़्क़ि, ईमान वाले बन जाओ, नेक अमल करने वाले बन जाओ और सच्चाई की तबलीग करने वाले और हक़ की तबलीग करने वाले बन जाओ। व तवासौ बिस्सब्रि, और जब आप सच्चाई की तबलीग करने के लिए निकलेंगे तो ये कोई फूलों भरा रास्ता नहीं है, कांटों भरा रास्ता है। हो सकता है कि लोग आपको गाली दें, हो सकता है कि लोग आपको बुरा भला कहें, हो सकता है कि आपका बाइकआउट भी कर दिया जाए। अगर ऐसा हो जाए तो याद कर लेना अपने नबी की सुन्नत को, याद कर लेना अपने नबी के तरीके को। मेरे प्यारे साथियों, आज आपको अपने गांव से अररिया जाना पड़े, 4 व्हीलर से आपको जाना पड़े तो आपको परेशानी महसूस होती है। आपके नबी ने 1400 साल पहले मक्का से ताइफ का सफ़र तय किया था, 100 किलोमीटर का सफ़र। और नबी ने ये सफ़र, उस ज़माने में ऊँट की सवारी चला करती थी, उस ज़माने में घोड़े की सवारी चला करती थी, उस ज़माने में गधे की सवारी चला करती थी, मगर नबी ने ये 100 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय किया था, पैदल तय किया था। 100 किलोमीटर का सफ़र पहाड़ों के बीच से चल रहे हैं अल्लाह के नबी, रेगिस्तान के बीच में से चल रहे हैं। मक्का से अल्लाह के नबी ताइफ पहुँचे। सबसे पहले ताइफ के जो बड़े बड़े सरदार लोग थे उनके घर पर पहुँचे, उनको इस्लाम के बारे में समझाया, उनको तौहीद के बारे में समझाया, उनको बताया मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। उन कमीनों ने, उन बदबख्तों ने, उन बदनसीबों ने अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने नबी का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि ऐ मोहम्मद, अल्लाह को कोई और नहीं मिला था, तुम ही मिले थे नबी बनाने के लिए। किसी ने कहा अगर तुम अल्लाह के सच्चे नबी हो तो जाओ तुम मेरे लिए बद्दुआ करके दिखाओ, और अगर तुम झूठे नबी हो तो मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। उन्होंने नबी का मजाक उड़ाया। अल्लाह के नबी ने बड़े सब्र से काम लिया, कहा कोई बात नहीं, तुम मेरा कलमा नहीं पढ़ते कोई बात नहीं, लेकिन देखो मैं ताइफ के अंदर घूम घूम करके तबलीग करूँगा, लोगों को इस्लाम के बारे में बताऊँगा, तो कम से कम तुम ये बात किसी और को मत बताना। तुमसे मेरी बात हुई है, तुम इस बात को सीक्रेट रखना। मगर उन कमबख्तों ने इसको भी सीक्रेट नहीं रखा, और पूरे ताइफ में अल्लाह के नबी के ऊपर एक आदमी भी कलमा पढ़ने वाला नहीं। 100 किलोमीटर का सफ़र तय करके, पैदल तय करके अल्लाह के नबी आए हैं और लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, तौहीद के बारे में समझा रहे हैं, क़यामत के बारे में बता रहे हैं, मगर एक आदमी मेरे नबी पर ईमान लाने वाला नहीं है। मेरे भाई, मायूस होकर के अल्लाह के नबी ताइफ से निकलने लगे। जब ताइफ से निकलने लगे तो उन कमीनों ने, उन बदमाशों ने अल्लाह के नबी के ऊपर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी ताइफ की गलियों में चल रहे हैं और दोनों तरफ से आपके ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी को बचाने की कोशिश करते हैं, मगर वो कहाँ कहाँ से बचाते, पत्थर तो हर तरफ से आ रहे हैं। इतने पत्थर मारे गए मेरे नबी को, आपके बदन से खून बह बह करके आपके जूतों में जम गया। अल्लाह के नबी ताइफ से निकल करके बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा करके निकलते हैं, और ताइफ से 3-4 किलोमीटर दूर एक बाग में जाकर के अल्लाह के नबी
पनाह लेते हैं, एक पेड़ के नीचे पनाह लेते हैं और आसमान की तरफ हाथ उठा के कहते हैं, अय अल्लाह, ये तूने मुझे किसके हवाले कर दिया, ये किन लोगों के हवाले कर दिया। अय अल्लाह, ये तेरे मकाम को नहीं जानते, अय अल्लाह ये मेरी अजमत को नहीं जानते। अय अल्लाह, अगर तू मुझसे राज़ी है, अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं है तो अय अल्लाह मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये लोग मेरी बात नहीं मान रहे हैं, मुझे तकलीफ़ हुई है, मगर अल्लाह अगर तू राज़ी है तो मुझे कोई परवाह नहीं है। तू नाराज़ नहीं होना चाहिए, अगर तू राज़ी है तो मुझे कोई परवाह नहीं है। ये सब्र किया है अल्लाह के हमें और आपको। सब्र का मतलब हमने जाना ही नहीं सब्र किसको कहते हैं। वतवासौ बिस्सब्री, दीन की तबलीग के रास्ते में सब्र करना पड़ेगा मेरे भाई। मोमिन की ज़िंदगी तो दो ही चीज़ों का नाम है, खुशी में शुक्र करना है, तकलीफ़ आए तो सब्र करना है। और सब्र का मतलब यही नहीं होता है कि बच्चा मर गया तो सब्र कर लिया आपने, बेटा मर गया सब्र कर लिया, बाप का इंतकाल हो गया तो सब्र कर लिया। सब्र का मतलब ये भी होता है आपके साथ उठने बैठने वाले तमाम लड़कों की गलत ताल्लुकात हैं लड़कियों के साथ, बड़े फ़ख्र से वो आपसे आकर के कहता है कि मेरे इतनी लड़कियों के साथ मेरे ताल्लुकात हैं, लेकिन आपने अपने दामन को बचा करके रखा है। आपने ये तय करके रखा है कि मैं अपने कदम को गलत रास्ते पे नहीं लेके जाऊंगा। ठीक है, मैं जवान हो गया हूँ, मैं निकाह करके शादी करके हलाल तरीके से अपनी ख्वाहिश को पूरी करूँगा। ये भी सब्र है मेरे प्यारे भाइयों। सारे गांव की लड़कियां बेपर्दा घूम रही हैं। एक लड़की जब घर से निकलती है तो बुर्के में निकलती है, नकाब में निकलती है, उसके घर वाले उसको ताना मारते हैं, ये तो बड़ी दीनदार बनती है, ये तो बड़ी पर्दे वाली बनती है। जब सारे लोग पर्दा नहीं करते तो ये पर्दा करती है। वो कहती है सारे लोग क्या करते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे रब का क्या हुक्म है इससे फ़र्क पड़ता है। वो लड़की बेपर्दा लोगों के माहौल में पर्दे में निकलती है। ये भी सब्र है मेरे प्यारे साथियों। इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड कप जीतती है, सारे खिलाड़ी शराब की बोतल लुटा रहे हैं, शराब के नशे में धुत हैं, लेकिन मोइन अली और मोहम्मद राशिद नाम के दो मुसलमान खिलाड़ी शराब से दूर हो जाते हैं, अपने तमाम खिलाड़ियों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो उनको पता है कि मेरे मज़हब में शराब हराम है। ये भी सब्र की एक किस्म है मेरे भाई। साउथ अफ्रीका का खिलाड़ी हाशिम अमला, उसके देश में शराब, उसके देश की जो ड्रेस है, उसकी टीम की जो जर्सी है, उसके टीम की जो जैकेट है, उसके ऊपर शराब का एडवर्टीजमेंट है। हाशिम अमला कहता है मैं जुर्माना दे दूंगा, मैं पेनाल्टी दे दूंगा, मगर मैं शराब का एडवर्टीजमेंट नहीं करूंगा। वो शराब का एडवर्टीजमेंट करने के लिए तैयार नहीं होता। ये भी सब्र है। उसकी बीवी साउथ अफ्रीका जैसे मुल्क में जहां पूरे कपड़े पहनने वाली लड़कियां आपको बहुत कम मिलेंगी, उस मुल्क में भी उसकी बीवी हाशिम अमला की बीवी जब अपने शौहर के साथ क्रिकेट मैच देखने आती है तो सर से पैर तक मुकम्मल नकाब में आती है। ये भी सब्र है मेरे प्यारे साथियों। बुराई का तकाजा मौजूद हो, बुराई करने वाले मौजूद हों, मगर आप अपने आप को बुराई से बचा करके रखें। ये सब्र की बड़ी आला किस्म है। और ऐसे ही सब्र करने वालों के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, सब्र करने वालों को बेहिसाब अल्लाह ताला अजर और सवाब देगा। हमने सब्र का मतलब ही नहीं समझा। हमने सब्र का मतलब समझा बीमारी आई तो सब्र कर लिया, तकलीफ़ आई तो सब्र कर लिया। ठीक है, वो भी सब्र है, मुसीबतों पर सब्र करना भी सब्र है, मगर बुराई से बचना भी सब्र है, और नेकी के काम पर डटे रहना भी सब्र है। सर्दी का मौसम है, 5:15 बजे फजर की अजान हो रही है। आप 5:15 बजे अपने बिस्तर को, रज़ाई को, कंबल को छोड़ करके उठते हैं। अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम, मुअज्जिन की आवाज़ आती है कि नमाज नींद से बेहतर है। आपने कंबल फेंका, रज़ाई फेंकी, ठंडे ठंडे पानी से, अगर गर्म पानी आपको नहीं मिल पाया तो ठंडे पानी से आपने वज़ू किया। वज़ू करके आप मस्जिद में आए, आपने फजर की नमाज़ पढ़ी। आपने न जाड़ा देखा, न सर्दी देखी, न गर्मी देखी। आपने साल के 365 दिन नमाज की पाबंदी की। मेरे प्यारे भाइयों, ये भी सब्र है।